साइंस को देखने वाले हैं और ये जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड है आपका डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो साइंस सेक्शन को देखेंगे, जैसे आप मेरे देख भी सकते हैं, ये सारे एग्ज़ामों को कवर किया जाएगा। ठीक है, जैसे आईएएस के एग्ज़ाम है, जैसे यूपीपीसीएस आप देते हैं, उसमें भी ये काम हो जाएगा। यूपीएससी है, पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम देंगे, उसके अलावा एनडीए के मेरे व्यूअर्स, सीडीएस, सीएपीएफ, उसके अलावा एसएससी, सीजीएल वगैरह जो देते हैं, बिहार एसएससी भी को कवर किया जाएगा, यूपी ट्रिपल एसएससी को भी कवर किया जा सकता है, यूजीसी नेट को भी ये कवर कर सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है साइंस सेक्शन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका जितने भी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं करीब-करीब आपको जो है वो 30 से 40 मिनट का वीडियो आपको दूँगी, ज़्यादा जो है बड़ा नहीं देने वाली मैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है वो ज़्यादा देखते नहीं हैं, तो आप 30 से 40 मिनट तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, जितना जो है वो 30 से 40 मिनट में बनेगा, उसको बनाने का कोशिश करेंगे। और दृष्टि के जो है वो आपका क्विक बुक में एक और अच्छी बात है कि आपका जो जैसे ही चैप्टर आपका एंड होगा, तो आपका क्या होगा कि स्पेशली यहाँ पे एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं भौतिक राशि और मापन को देखेंगे। इसके सारे मैं सीरीज़ को कराऊंगी, जैसे अभी साइंस आपका चल रहा है फिर। ठीक है, और मैं आपको हिस्ट्री सेक्शन को भी देने वाली हूँ। ठीक है, स्पेशली वो मॉडर्न हिस्ट्री होंगे। ठीक है ना, तो जैसा कि आपको हेडिंग भी विजिबल होगा कि भौतिक राशि और मापन को देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट को देख लेते हैं, स्पेशली हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विज्ञान क्या है। भौतिक आपका जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थ एवं उनके जो है वो गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा जो है स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही जो है वो आपका क्या है, विज्ञान है। ठीक है, अगर जो मेरे व्यूवर्स जो है बिहार के भी जो टीचर का एग्ज़ाम देंगे, जिनमें साइंस पूछा जाता है, वो भी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। भौतिक जगत में जो है हमारा तात्पर्य उस संसार से है जिसे हम अपनी जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा आपका अनुभव करते हैं। विज्ञान इसे जो है वो भौतिक आपका जगत की परिघटनाओं को यथा जो है संभव विस्तृत व गहनता से समझने हेतु किए जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें आपका इस प्रकार अर्जित ज्ञान का जो उपयोग परिघटनाओं के जो है भविष्य कथन, संशोधन और जो है वो नियंत्रण के लिए किया जाता है। आगे इस लाइन में बताया जा रहा है कि अगर देखें तो जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उसी के जो है आधार पर अन्वेषण करना और प्रयोग करना, भविष्यवाणी आपका करना विज्ञान है। पारिभाषिक शब्दों में के रूप में अगर देखें तो वास्तविक आपका अनुभव एवं जो है आपका जो है प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो है प्राप्त तथ्यों के तार्किक जो है विश्लेषण द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को जो है विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो है वो आपका मुख्यतः कितने हैं, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्पेशली प्राकृतिक की नेचुरल साइंस के अंतर्गत जो है फिजिक्स है, भौतिकी है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान आते हैं। अब औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है फॉर्मल साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका गणित होगा, लॉजिक जो होते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सोशल साइंस के अंतर्गत देखेंगे तो मानव व्यवहार और समाज हो जाएगा। ये सब आप चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है, जिसको हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक परिघटनाओं का जो है विवरण जो है व्याख्या एवं भविष्य कथन, अवलोकन एवं जो अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर करती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। असल में विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है प्राय प्राकृतिक आपको विज्ञानों के लिए आपको किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों की मुख्य जो है वो 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? भौतिकी है, रसायन आपका विज्ञान है और जीव विज्ञान है। आपने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं। भौतिक विज्ञान को अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका फिजिक्स से शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक और अप्राकृतिक चीज़ें। प्रकृति के मूलभूत आपका नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न आपको प्राकृतिक परिघटनाओं में उनके जो अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिक आपका कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा उदाहरण के लिए अगर देखें तो बताया जा रहा है कि आपका जो है पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तथा सेब के टूटकर जो है पृथ्वी पर गिरने की परिघटना में गुरुत्वाकर्षण बल की जो है वह अभिव्यक्ति है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को जो है वो निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे आप अगर बात करें तो यांत्रिकी हो जाएंगे, तरंगति हो जाएंगे, प्रशासकी प्रकाशिकी हो जाएंगे, आधुनिक आपका जो है भौतिकी हो जाएगा, ऊष्मा हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भौतिक अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हम यह जान लेना आवश्यक है कि भौतिकी में जिन परिघटनाओं, वस्तुओं या जो है पदार्थों का अध्ययन
अध्ययन किया जाता है उनके भौतिक गुणों को भौतिक राशियों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है भौतिक राशियों के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी प्रघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन जो है पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक आपका राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ जो है 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशियाँ होती हैं। अदिश राशियों की बात करें तो आपका स्केलर क्वांटिटीज इसको बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अदिश राशियाँ क्या होती है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें आपका व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जो है वो आपका आवश्यकता होती है, अदिश राशि आपकी कहलाती है। इन राशियों के साथ आपका कोई दिशा नहीं होती है। अदिश राशि के सामान्य बीजगणितीय विधि से आपका जोड़ा जा सकता है। ये जोड़े के जो है वो त्रिभुज आपका नियम का पालन नहीं करती है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, आयतन, कार्य और शक्ति आदि हो जाएगी। सदिश राशियों को अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए जो है परिमाण के साथ साथ जो है दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ कहलाती है। गणितीय क्रियाओं में जो है वो सदिश राशियों की परिमाण और जो है दिशा दोनों को आपका जो ध्यान रखना आवश्यक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि सदिश राशियाँ जोड़ के जो है वो त्रिभुज नियम का पालन करती है। उदाहरण के रूप में वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। यहाँ उपयुक्त राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ जो है वो दिशा की भी आवश्यकता होगी। जैसे आपका वेग क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति आपका सेकंड पूर्व की ओर, विस्थापन जो है 10 किलोमीटर आपका जो है पश्चिम की ओर, बल जो है वो आपका 5 न्यूटन आपका नीचे की ओर, संवेग जो है 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दाईं तरफ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। सदिश राशि को देखते हैं और अदिश राशि कौन कौन सी है दिए। तो दूरी जो है अदिश राशि है चाल, शक्ति, आपका जो ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब जो है वो अदिश राशियाँ कही जाती। चलिए सदिश राशि को देखते हैं। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग है, त्वरण है, वजन भार है, विद्युत आपका क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत तीव्रता है, विद्युत धारा है, उसके अलावा घनत्व हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि भौतिक जो है राशि है एक आपका अन्य वर्गीकरण मूल राशि है एवं जो है व्युत्पन्न आपका राशियों के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पे मूल राशियों के बारे में बताया जा रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में देखेंगे। वे भौतिक राशियाँ जो आपका अन्य भौतिक राशियों से आपको स्वतंत्र मूल राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए दूरी को देखिए जिसको लंबाई में समय और द्रव्यमान इत्यादि हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे व्युत्पन्न राशियों को देखेंगे तो वे आपको भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर है, व्युत्पन्न आपका राशियाँ कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में चाल यानी दूरी और समय पर निर्भर होगा। उसके अलावा मापन की इकाइयों को देखेंगे तो मापन जिसको मेजरमेंट बोलते हैं, सभी भौतिक राशियों को सामने मापने के लिए 2 तथ्यों का जो है ज्ञान आवश्यक है, आंकिक मान और जो है मात्रक या फिर जो है वो इकाई यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है उदाहरण के रूप में यदि किसी पात्र में रखी पानी की मात्रा को मापना है तो हम उसका जो है वो भार जानना चाहते हैं, तो भार का जो है आंकिक मान मात्रक के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे आपका 5 किलोग्राम, वही जो है यदि पानी का आयतन जानना है तो आयतन का आंकिक मान जो है मात्रक के साथ प्रयुक्त होगा, इसलिए 5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका ये 5 लीटर है, मात्रक को देखेंगे यूनिट जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानकों को इकाई या मात्रक कहा जाता है। ठीक है, भौतिक राशियाँ के एक निश्चित आपका परिमाण को जो है वो मानक मान करके तथा विभिन्न आपका जो है उन्हें विभिन्न नाम दे करके संबंधित जो है राशियों के मात्रक का जो है वो मात्रकों का निर्माण किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि मात्रकों के 2 प्रकार होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग चीज़ों को। मूल मात्रकों को देखें तो कहा जा रहा है कि मूल जो है राशियों के व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त आपका मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये अन्य जो है मानकों से जो है स्वतंत्र आपका होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो लंबाई का मात्रक है तो ये स्पेशली मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौतिक राशियों की विमाएँ जो है वो आपका किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन जो है घातों या घातांकों को जो है कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए जो है मूल आपका राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, किसी जो है भौतिक राशि की जो है वो प्रकृति की व्याख्या उनकी जो विमाओं द्वारा आपका की जाती है। मूल राशियों के जो है वो विमीय सूत्र स्वतंत्र रूप से जो है वो आपका निर्धारित किए गए हैं तथा व्युत्पन्न राशियों के विमीय आपका सूत्र मूल
राशियों के घातांकों के रूप में जो व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मूल राशियाँ एवं जो है उनके विमीय सूत्र को देखेंगे तो लंबाई लेंथ हो जाएगा ताप केल्विन से, मोल जो है पदार्थ की मात्रा होती है, और आपका द्रव्यमान जो है मास हो जाएगा, विद्युत धारा जो है एम्पीयर हो जाएगा, टाइम को टी से डोनेट करते हैं, और आपका जो है कैंडुला जो है वो आपका ज्योति तीव्रता हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्युत्पन्न मात्रकों को देख लेते हैं डियर। वे मात्रक जो आपका मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या उनमें इनसे जो है वो निगमित किए जाते हैं, व्युत्पन्न आपका जो है मात्रक कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का कि वे मात्रक जो आपको मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं यह इनसे जो है निगमित किए जाते व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे आपका मीटर हो गया, लंबाई और सेकंड हो गए, समय का मूल मात्रक हो गया जिससे आपका व्युत्पन्न मात्रक मीटर सेकंड, चाल का जो है मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि व्युत्पन्न आपका भौतिक राशि उनके जो है मात्रक और विमीय सूत्रों को देखेंगे। तो क्षेत्रफल को देखते हैं भौतिक राशियों में, व्युत्पत्ति जो है उसको देखेंगे, आपको व्युत्पन्न जो है वो मात्रकों को देखेंगे, विमीय सूत्रों को देखेंगे। क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। क्षेत्रफल का जो मात्रक लंबाई का जो है वो मात्रक हो जाएगा, चौड़ाई का मात्रक को गुना कर देंगे, क्षेत्रफल का मात्रक निकल जाएगा। मीटर और मीटर को जब मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, ये आप सभी जानते हैं। व्युत्पन्न मात्रक तो आप देख ही रहे हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो विमीय सूत्र एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आयतन को देखते हैं। तो आयतन बराबर क्या होगा, तो आपका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है आयतन। आयतन का जो मात्रक, लंबाई का जो मात्रक, चौड़ाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक, तीनों को गुना कर देंगे तो मीटर 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 को जब गुना करें तो मीटर क्यूब हो जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक जो है वो मीटर क्यूब हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। और यहाँ जो L3 से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ जो देखने वाले हैं घनत्व, तो घनत्व क्या है, तो आपका जो द्रव्यमान बटा आपका आयतन होता है घनत्व। और घनत्व का मात्रक की अगर बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक बटा आपका जो है वो आयतन का मात्रक हो जाएगा। घनत्व का मात्रक की बात करें तो किलोग्राम जो है वो आपका द्रव्यमान का मात्रक को जो है किलोग्राम में, और जो है आयतन का मात्रक को मीटर क्यूब में आपका डिनोट करते हैं। ठीक है, किलोग्राम जो हो जाएगा आपका किलोग्राम बटा मीटर क्यूब हो जाएगा। ml आपका जो है वो -3 हो जाएगा। घनत्व का जो है आपका क्या है, तो आपने ऊपर देखा है ये क्या है, तो विमीय सूत्र हो जाएगा आपका जो है वो, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो ml आपका -3 हो जाएगा विमीय सूत्र। वेग को अगर देखें तो वेग का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वेग इक्वल टू जो है वो विस्थापन बटा समय होता है। वेग का मात्रक जो है विस्थापन का मात्रक बटा आपका जो है समय का मात्रक हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड जो है इसका हो जाएगा। शॉर्ट में अगर बात करें तो फार्मूला सेक्शन में मीटर सेकेंड, मीटर आपका जो है वो बटा सेकेंड भी इसको लिखते हैं। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे देखेंगे आपका जो मीटर सेकेंड हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड, और विमेय सूत्र जो है LT आपका -1 हो जाएगा वेग का आपका विमेय सूत्र। त्वरण को देखिए, त्वरण बटा क्या होता है, तो त्वरण जो इक्वल टू होता है वेग बटा परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय हो जाएगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय आपका त्वरण को डिनोट करता है। त्वरण का मात्रक की अगर बात करें तो वेग परिवर्तन का मात्रक और बटा आपका समय का मात्रक हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर बटा आपका सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। LT माइनस स्क्वायर जो है त्वरण हो जाएगा। ठीक है, संवेग की जो है वो बात करें तो संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। और संवेग का जो मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक इंटू वेग का मात्रक हो जाएगा। किलोग्राम इंटू जो है वो मीटर प्रति सेकेंड को देखेंगे, किलोग्राम जो हो जाएगा, किलोग्राम मीटर बटा आपका सेकेंड हो जाता है। और यहाँ पे विमेय सूत्र की बात करें तो MLT -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये सब चीज़ें हम लोग जो पढ़ रहे थे ये क्या है, तो व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए कि त्वरण का तो आपने देख लिया। ठीक है, तो आपने त्वरण का तो देखा, और संवेग का जो है वो चलिए देख लेते हैं। संवेग जो है वो, संवेग इक्वल टू क्या होता है कि द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग का मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का जो है वो मात्रक इंटू वेग का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, और किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो किलोग्राम मीटर बटा आपका सेकेंड हो जाएगा, और विमेय सूत्र MLT -1 हो जाएगा। ठीक है, शायद हमने पहले देख लिया था। ठीक है, चलिए बल को देखें तो बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बल का जो है वो मात्रक आपका क्या होता है, द्रव्यमान, बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक इंटू त्वरण का मात्रक हो जाएगा। किलोग्राम इंटू आपका मीटर बटा आपका जो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर हो जाएगा बटा आपका सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, आपका जो है न्यूटन बराबर न्यूटन होता है। ठीक है,
विमीय सूत्र बल का क्या होता है, तो mLT आपका माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कार्य की अगर बात करें तो कार्य क्या होता है, कार्य बटा जो है वो बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। कार्य का मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक हो जाएगा इंटू आपका जो है विस्थापन का मात्रक हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। न्यूटन मीटर की बात करें तो जूल हो जाएगा, और जो ऊर्जा का मात्रक भी जो है वो जूल ही होता है। कार्य का भी मात्रक जूल होता है। और इसके विमीय सूत्र की बात करें तो mL² आपका T-2 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें शक्ति सामर्थ्य को देखेंगे तो शक्ति का क्या हो जाएगा, शक्ति इक्वल टू आपका कृत कार्य लगा समय होता है। शक्ति का मात्रक जो है कार्य बटा मात्रक हो जाएगा, समय का मात्रक हो जाएगा। जूल बटा जो है सेकेंड हो जाएगा, और जूल बटा सेकेंड बराबर वाट होता है, ठीक है। और इसके विमीय सूत्र की बात करें तो mL आपका स्क्वायर T-3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, दाब का देख लेते हैं। दाब का बताया जा रहा है क्या कि अगर दाब इक्वल टू बात करें तो आपका बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। दाब का मात्रक है जो है आपका बल का मात्रक बटा क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा। न्यूटन आपका बटा मीटर स्क्वायर जो है उसका शॉर्ट में आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। दाब का अगर न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर जो है वो आपका जो है बराबर पास्कल होता है, ठीक है। पास्कल बराबर क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर हो जाएगा। और आपका पास्कल तो दाब का जो है वो आपका इकाई पास्कल है, आप सभी जानते हैं। विमीय सूत्र की बात करें तो mL आपका -1 T-2 हो जाएगा विमीय सूत्र दाब का। 10 की घात यानी पावर ऑफ 10 को यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। 10 की घात पावर ऑफ 10 जो है, जो कोई आपका भौतिक मान बहुत छोटा या बहुत बड़ा होता है तो गणना की सुविधा की दृष्टि से उसे जो है वो 10 की घात में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न जो है वो पूर्व लग्न की यानी लोअर प्रीफिक्स के अंतर्गत देखेंगे तो क्या है, ऑटो या एटा को जो है वो 10 की घात में जो है वो आपका 10⁻⁻18 हो जाएगा। प्रतीक ए से डिनोट करते हैं। फेमटो जो है वो आपका 10⁻⁻15 हो जाएगा, एफ से इसको डिनोट करते हैं। पिको जो है वो आपका 10⁻12 हो जाएगा, पी से इसको डिनोट करते हैं। नैनो का जो है वो आपका 10⁹ हो जाएगा, और एन से इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। माइक्रो का जो है वो 10⁻⁻6 हो जाएगा, इसको जो है वो आपका MU से इसको माइक्रो को डिनोट करते हैं, ठीक है। मिली जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस आपका जो है 3 हो जाएगा, 10⁻⁻3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है M से डिनोट करते हैं। सेंटीमीटर का जो है वो आपका 10⁻⁻2 हो जाएगा, और सी से स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं। डेसी जो है वो 10⁻⁻1 हो जाएगा, स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं। देखिए आपका जो है वो हायर आपका जो है प्रीफिक्स को देखेंगे तो डेका जैसे आपने सुना होगा तो मात्रक मीटर ग्राम, और जो है वो आपका क्या हो जाएगा 10 जो है वो आपका जो है 10 पे पावर 0 जो है वो आपका क्या होता है 1 डिनोट करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। डेका जब होता है तो 10⁻ आपका 1 होता है, और डी से इसको जो है डिनोट करते हैं। हेक्टो जो है वो 10⁻2 हो जाएगा, एच से इसको डिनोट करेंगे। किलो जो है वो आपका 10⁻13 हो जाएगा, के से डिनोट करते हैं स्मॉल के से। मेगा जो है वो 10⁻6 हो जाएगा, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। गीगा जो है वो 10⁻9 आपका 9 हो जाएगा गीगा, तो इसको जी से आपका कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं। टेरा जो है वो 10⁻ आपका 12 हो जाएगा, आपका कैपिटल जो है वो टी से डिनोट करते हैं टेरा को, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि पेटा जो है वो 10⁻ जो है 15 हो जाएगा, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। कैपिटल पी है, स्मॉल ही पी याद आ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने देखा था। एक्सा क्या है तो 10⁻ आपका जो है वो 18 आपका कैपिटल ई से जो है डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो उपयुक्त सारणियों के आधार पर देखिए तो लंबाई और मात्रकों को देखेंगे। 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाता है तो 10⁻ आपका जो है 3 मीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर। 1 माइक्रोमीटर बराबर जो है 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा कि आपका 10⁻⁻9 आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 पिकोग्राम बराबर क्या हो जाएगा कि आपका 10⁻12 मीटर हो जाएगा। FF2 मीटर बराबर जो है वो 10⁻- आपको 15 मीटर हो जाएगा। फेमटोमीटर का पूर्वानुमान जो है वो फर्मी मीटर हो जाएगा आपका। उसके अलावा जो है भार का बताया जा रहा है क्या कि भार जो है वो मात्रक है या जो ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है तो आपका 10⁻ आपका 3 ग्राम हो जाएगा। 1 नैनोग्राम जो है 10⁻- आपका 9 ग्राम हो जाएगा। 1 पिकोग्राम बराबर जो है वो आपका 10⁻- आपका 12 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है फेमटोमीटर का जो है पूर्व नाम जो है फर्मी मीटर है, ठीक है, यानी फेमटोमीटर अब जो है वो फर्मी मीटर पहले जाना जाता है
था। ठीक है, चलिए मात्रक और जो है पद्धतियों को देखेंगे लिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौतिक राशियों के मापन प्रयुक्त आपका मात्रकों के लिए 4 पद्धतियाँ हैं। कौन कौन से? तो MKS पद्धति, मीटर आपका जो है वो आपका किलो और सेकेंड हो जाएगा, मिनट आपका जो है। उसके अलावा CGS पद्धति आप जानते हैं, FPS पद्धति होता है, SI आपका मात्रक होता है। चलिए देख लेते हैं। MKS में जो है वो आपका लंबाई को मीटर में मेज़र करते हैं और जो है वो आपका द्रव्यमान को जो है वो केजी में और समय को सेकंड में। अगर बात करें CGS पद्धति में, तो आपका मीटर को जो है वो लंबाई को जो है वो किस में मेज़र करते हैं? तो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में CGS पद्धति में, और सेकंड को आपका जो समय को सेकंड में। FPS पद्धति में जो है वो लंबाई को फुट में मापते हैं, उसके अलावा द्रव्यमान को जो है वो पाउंड में मेजर करते हैं, समय को सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे SI पद्धति को देखेंगे तो आपका बताया जा रहा है कि आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को देखेंगे। SI पद्धति MKS पद्धति का ही जो है संशोधित एवं परिवर्धित आपका रूप है। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल जो है वो आपका अधिवेशन में SI पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया था। याद रखेंगे, साल भी बहुत समय में पूछा जाता है। अब इसी पद्धति को जो है मानक रूप में आपका जो प्रयोग किया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि SI आपका पद्धति के अंतर्गत 7 जो है मूल मात्रकों तथा 2 आपका संपूरक मात्रकों को स्वीकार किया गया था। 7 तो जो है मूल मात्रकों में जो है पदार्थ की मात्रक के लिए मात्रक मूल को 1971 में आपको मान्यता दी गई थी। तब से अभी तक जो है मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें लंबाई की, तो SI पद्धति के 7 मूलक में जो है लंबाई को देखेंगे तो SI मात्रक मीटर हो जाएगा, प्रतीक स्मॉल m से डिनोट करते, बीमा L हो जाएगा, लेंथ होता है। द्रव्यमान को जो है किलोग्राम से, और प्रतीक जो है केजी हो जाएगा, और कैपिटल M हो जाएगा द्रव्यमान। टाइम को तो सभी जानते हैं आप लोग, सेकेंड हो जाएगा, और आपका जो है सेकेंड हो जाएगा, और T जो है वो टाइम को। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा, और A से डिनोट करते हैं आपका जो विमीय। तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? तो एम्पियर हो जाएगा, और कैपिटल A से आपका डिनोट करते हैं, और आपका जो है वो आपका एम्पियर आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, बीमा हो जाएगा आपका विद्युत धारा का। ताप की बात करें तो केल्विन में आपका जो मेजर करते हैं, और आपका कैपिटल K से डिनोट करते हैं, बीमा जो है K हो जाएगा। तो ज्योति आपका तीव्रता का जो है वो कैंडुला हो जाएगा, और CD से इसको डिनोट करते हैं, और CD जो है बीमा हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा क्या है? तो मोल हो जाएगा, और मोल जो है वो आपका डिनोट करते हैं, MOL जो है वो आपका इसका बीमा हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे SI पद्धति के 2 आपका संपूरक मात्रक को देखेंगे तो समतल कोण हो जाएगा, तो प्लेन एंगल को देखें तो रेडियन हो जाएगा, RAD हो जाएगा, ठोस कण जो स्टेरेडियन हो जाएगा, ऐसा से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियन को अगर पढ़ें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह कोण जो आपका वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के जो है वो क्षेत्र पे बनता है, आपका एक रेडियन कहलाता है। ठीक है, स्टेरेडियन क्या है? तो स्टेरेडियन की अगर बात करें घन आपका कोण का, वह आपका मान जो गोले के आपका पृष्ठ के उस भाग द्वारा जो है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पे बनाया जाता है, और एक स्टेरेडियन आपका कहलाता है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे मात्रक और जो है वो इकाई की, तो आपका फुट FPS पद्धति में लंबाई या दूरी का मात्रक क्या है? तो फुट हो जाएगा। 1 फुट बराबर जो है वो 12 इंच, या फिर आपका सेंटीमीटर में 3.48 सेंटीमीटर, या फिर जो है वो मीटर में 0 आपका जो है वो 304 मीटर हो जाएगा, 1 फुट बराबर मीटर में। ठीक है, आप ये पूछा भी जाता है, तो इंच में तो 12 हो जाएगा, आप सेंटीमीटर में 30.48 हो जाएगा, और मीटर में जो है 0 आपका जो है 304 हो जाएगा। इंच में बात करें तो लंबाई या दूरी का मात्रक है इंच, और 1 इंच में जो है 2.54 आपका सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर जो 39.37 इंच होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर में अगर देखें तो 0 जो है वो 0.01 आपका मीटर, या फिर जो है वो आपका इंच में जो है 0.39 आपका इंच हो जाएगा। माइक्रोन को अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है। इसे म्यू आपका जो म्यू उसे आपका डिनोट करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है,
1 माइक्रोन जो है आपको माइक्रोमीटर बोलते हैं, तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। उसके अलावा एंगस्ट्रॉम को देखेंगे तो एंगस्ट्रॉम क्या है, तो अत्यंत छोटी दूरी आपका मापने का मात्रक है। तरंगदैर्घ्य को आपका सामान्यतः एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। इसको जो एंगस्ट्रॉम से आपका दर्शाते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो है वो आपका जो है वो एक 1 जो है एंगस्ट्रॉम बराबर जो है 10⁻ आपका 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अत्यंत जो है वो लंबी खगोलीय दूरी को मापने के लिए खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष और पारसेक का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय इकाई को अगर पढ़े तो बताया जा रहा है क्या कि अगर खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की आपको औसत दूरी के बराबर होती है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रकाश वर्ष को देखें तो एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में 1,86,000 आपका मील जो है वो आपका प्रति सेकंड के वेग से तय की गई दूरी हो जाएगा। यह जो है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष का जो है मान क्या हो जाएगा, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पारसेक में अगर बात करें तो पारसेक इसका जो है प्रयोग खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पारसेक का जो है मान आपका 3 × 10⁻16 मीटर अथवा जो है प्रकाश वर्ष में 3.262 प्रकाश वर्ष आपका एक पारसेक बराबर हो जाएगा। तो मीटर में कितना देखा आपने, 3.83 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष में 3.262 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। परिभाषा के अनुसार पारसेक वह दूरी है जिस पर जो है खगोलीय इकाई 1 सेकंड का जो है कोण बनाती है। बैरल को देखेंगे तो बैरल जो है वह आपका बैरल एक खाली आपका बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन जो है वो लगभग 159 आपका लीटर होता है। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल का जो उपयोग आपका किया जाता है। मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आपका उस पदार्थ के अवयवों यानी अणु या परमाणु या जो है या आयन की संख्या कार्बन आपका C12 के जो है वो आपका 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की जो है वो आपका क्या यहाँ देखिए कार्बन जो है वो C12 से इसको डिनोट करता है, तो आपका जो है 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, एक मोल कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूंकि आपका जो है C12 कि आपका 0.012 किलोग्राम के परमाणु की संख्या 0.02 आपका 3 × 10⁻23 होती है। अतः एक मोल जो है वो पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवों तत्वों की संख्या जो है वो 6 पॉइंट आपका जो है 023 × 10⁻23 हो। इस संख्या को जो है एवोगाड्रो जो है नियतांक या एवोग्रेडो आपका संख्या भी कहते हैं। ठीक है, यानी आपका जो है आपका 6 पॉइंट जो है वो 023 × 10⁻23 को। ठीक है, डॉप्सन को देखेंगे तो डॉप्सन जो है वो बताया जा रहा है कि वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा जो है मापने की इकाई है। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉप्सन में व्यक्त करते हैं। क्यूसेक जो है वो आपका क्यूसेक या प्रवाह मापने की इकाई है। यह क्यूबिक जो है फीट प्रति सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। सामान्यतः नदियों की जो है जल प्रवाह को क्यूसेक में आपका व्यक्त करते हैं। बार जो है दबाव मापने का मात्रक एक बार बराबर जो है वो आपका जो है 1,00,000 पास्कल अथवा जो है 100 किलो पास्कल या जो वर्तमान में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया इन सब चीज़ों को। जूल क्या है, तो जूल को देखेंगे यह जो कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक है। उसके अलावा थर्म की बात करें तो आपका बताया जा रहा है क्या कि ऊष्मा का मात्रक है जो थर्म THM जो है वो प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, यह जो है वो 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य होते हैं। थर्म कूलॉम की अगर बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक है कूलॉम और विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होता है। ओम जो है वो आपका ये ओम का जो है वो साइन है। विद्युत प्रतिरोध को ओम में आपका व्यक्त करते हैं। वाट जो है वो शक्ति का जो है ऐसा ही मात्रक है जो जूल बटा आपका सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि मेगावाट को देखेंगे यह विद्युत आपका केंद्रों से उत्पादित बिजली की मात्रा मापने की इकाई है। यह जो है मेगावाट आपका 10⁻6 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट की बात करें तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जाए हॉर्स पावर जो है वो आपका क्या है कि हॉर्स पावर जो है वो आपका
यह जो है वो आपका शक्ति मापने का जो है वो मात्रक है। बड़े यंत्रों एवं मोटरों की शक्ति हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती। एक आपका हॉर्स पावर बराबर जो है वो 746 वाट है। किलोवाट जो है वो घंटा की बात करें तो ऊर्जा की एक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा का जो है वो मान 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। मैक में अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मैक जो है वो अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। किसी आपका माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। एक मैक से अधिक आपका चाल को सुपरसोनिक तथा आपका 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक आपका कहा जाता है। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा तो सुपरसोनिक, 5 से ज़्यादा तो हाइपरसोनिक। तीव्रगामी जो है वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक से आपका व्यक्त करते हैं। ठीक है, सोनार की अगर बात करें तो सोनार क्या है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। यह परिश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के जो है वो सहायक उपकरण है। पनडुब्बियों के नौवहन में जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है नॉट की बात करें तो नॉट क्या है, तो आपका समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। एक समुद्री मील प्रति आपका घंटा जो है वो चाल को नॉट कहा जाता है। रडार की बात करें तो रडार का फुल फॉर्म जो है रेडियो डिटेक्शन, ठीक है, डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा रडार का फुल फॉर्म। यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने का कार्य करता है। रडार वायुयान के परिचालन हेतु आपका हवाई अड्डों का जो है प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल को देखेंगे तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान के अन्य मात्रकों को देखेंगे तो जैसे आप जब डायमंड खरीदेंगे तो औंस में देता है। ठीक है, तो आपका जो है ग्राम में कितना हो जाएगा, क्योंकि हम तो ग्राम पढ़ते हैं, तो 28.35 ग्राम होता है 1 औंस बराबर। ठीक है, तो 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 16 औंस होता है, या फिर जो है वो 453.52 ग्राम होता है 1 पाउंड में। ठीक है, उसके अलावा जो किलोग्राम में जो 0 आपका 453 हो जाएगा किलोग्राम में। 1 किलोग्राम बराबर जो 1000 ग्राम होता है। पाउंड में जो है 2 दशमलव जो है वो 205 पाउंड हो जाएगा। क्विंटल में जो है 100 किलोग्राम हो जाएगा 1 क्विंटल बराबर। उसके अलावा जो है किलोग्राम, और यहाँ पे जो है वो 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी हो जाएगा। ठीक है, दूरी के अन्य मात्रकों को देखेंगे दिए तो कहा जा रहा है 1 मील बराबर जो है वो 1600 आपका 9.344 मीटर हो जाएगा 1 मील बराबर। और किलोमीटर में 1 दशमलव जो है वो आपका 60,934 किलोग्राम हो जाएगा। सब एक समुद्री मील बराबर जो है 1852 मीटर हो जाएगा। और किलो आपका जो मीटर में 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। खगोलीय इकाई क्या है, तो आपका 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका समय के अन्य मात्रक को देखिए। एक चंद्रमास क्या है, तो 4 सप्ताह या 28 दिन आपका फरवरी का हो जाएगा। ठीक है, सौर मास क्या होता है, 30 दिन या जो है आपका 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन का हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डेज में जैसे आपका मार्च में 31 होता है, उसके अलावा जनवरी में होता है। ठीक है, आपका जो है, चलिए एक लीप वर्ष को देखेंगे तो फरवरी में 29 दिन हो जाएगा, और जो है वो साल में बात करें 366 दिन हो जाएगा। ठीक है, मात्रक जो है वो यंत्र को देखें तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे तो विभिन्न आपका राशियों को मापने के लिए कई जो है मात्रक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक यंत्र एवं उनके उपयोगों को देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ डियर बताया जा रहा है कि बैरोमीटर को देखेंगे तो वायुमंडलीय आपका दाब को मापने का यंत्र होता है। इसमें लगभग जो है अलग अलग द्रव्य, जैसे आपका जल हो गया, पारा, या जो है वो हवा का जो है वो उपयोग किया जाता है। साधारणतः जो है वो आपका बात पारे का जो है वो आपका उपयोग अधिक प्रचलित है। ठीक है, मात्रकों को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुप्रयोग है तो यहाँ पे देखेंगे ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑडोमीटर जो है वो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी होती है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में प्रयोग करते हैं। ऑक्जेनोमीटर जो है वो पौधे की आपका वृद्धि मापने में करते हैं। लक्समीटर जो है वो प्रकाश तीव्रता मापने में करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर जो है वो आपका दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में करते हैं। हाइड्रोमीटर में क्या हो जाएगा, आपका तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में करते हैं। हाइग्रोमीटर जो है हवा की आर्द्रता मापने में करते हैं। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में करते हैं। आमीटर विद्युत धारा मापने में। एनीमोमीटर आपका वायु गति मापने में करते हैं। विंड वेन का जो है वो
वायु की दिशा मापने में करते हैं, वोल्टमीटर का विभवांतर मापने में करते हैं। सिस्मोग्राफ का भूकंप की जो है वो तीव्रता मापने में करते हैं। थर्मामीटर जो है वो आपका ताप मापने में करते हैं। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में करते हैं। इसे जो है विकिरण आपका तापमापी भी कहते हैं। 1500 आपका डिग्री सेल्सियस से अधिक जो है ताप मापने में उपयोग किया जाता है आपका पायरोमीटर का। कैरेट मीटर जो है वो क्या हो जाएगा, तो कैरेट मीटर जो है वो आपका स्वर्ण की शुद्धता मापने में करते हैं। स्टेथोस्कोप जो है वो हृदय की ध्वनि सुनने में करते हैं। स्पेगोनोमैनोमीटर रक्तचाप मापने में करते हैं। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में करते हैं। टेकोमीटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि वैद्युतिक मोटर की घूर्णीय आपका गति अथवा जो है वाहन की आपका घूर्णीय गति मापने का यंत्र है। पाई हेलियोमीटर सौर विकिरण मापने में करते हैं। फोनोमीटर का ध्वनि की जो तीव्रता मापने का जो यंत्र है। उसके अलावा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ जो है वो सूर्य की जो है वो फोटोग्राफी का उपकरण है। कार्डियोग्राम जो है वो क्या है, तो हृदय आपका गति मापने हेतु करते हैं। पॉलीग्राफ जो है वो झूठ का पता लगाने के वाला यंत्र। पोलोमीटर क्या है, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा जो है ऊष्मीय अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने पे उपयोग किया जाता है। तो आपने सभी चीज़ों को देखा डियर। क्वेश्चनों को जो है वो अगले सेक्शन में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ देख ही रहे हैं कि 45 क्वेश्चन है। तो आज जो है हमने डिटेल से चीज़ों को पढ़ा। क्वेश्चन को आपका MCQs फॉर्मेट में अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो कर सकते हैं। टेक केयर डियर।